आज मैं सेफ्टी ऑफिसर के बारे में आपको बताना चाहूंगा और मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगा कि सेफ्टी ऑफिसर साइट पे कैसे काम करता है। तो ये है हमारे सेफ्टी ऑफिसर जो साइट पर अपनी ड्यूटीज जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। सेफ्टी ऑफिसर आप सबसे पहले सुबह कौन सी एक्टिविटी करते हो और स्टार्ट कैसे लेते हो अपने दिन से? क्या करते सुबह जो टीबीटी देते हैं, उसके बाद परमिट देखते हैं। आज मैं सेफ्टी ऑफिसर के बारे में आपको बताना चाहूंगा और मैं आपको लाइव दिखाना चाहूंगा कि सेफ्टी ऑफिसर साइट पे कैसे काम करता है और इसके अलावा मैं सेफ्टी ऑफिसर से थोड़ा बहुत जो नॉलेज लेके वो भी आपसे शेयर करूंगा। तो आप देखें कि हम साइट पे किस तरह जो है हमारे सेफ्टी ऑफिसर काम करते हैं और किस तरीके से उनका दिन गुजरता है और क्या क्या ये आपको आज देने लगे हैं। ये है हमारे सेफ्टी ऑफिसर जो साइट पर अपनी ड्यूटीज जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं और इनका काम है जो केबल लेइंग एक्टिविटीज है, एक्सीवेशन जो जिसकी हो गई है, इसको टीम को मॉनिटर कर रहे हैं, इनके बिहेवियर को, इनके एटीट्यूड को, इनके पास जो है जो रिक्वायर्ड इनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो ये चेक करते हैं और इनके साथ साइट पर रहते हैं, कंटिन्यूली सुपरवाइज करते हैं कि अगर कोई किसी चीज़ में रिस्क हो या कोई हैजर्ड हो तो उनसे भी इनको बचा सकें और साइट को स्मूथली जो है वो ऑपरेट करते रहें। तो इसके अलावा बाकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे वहाँ पर बैग फिलिंग एक्टिविटी स्टार्ट है तो वहाँ पर भी सेफ्टी ऑफिसर खड़ा होता है। इसके अलावा अगर लोडिंग अनलोडिंग हो रही है, लिफ्टिंग एक्टिविटी हो रही है या हॉट वर्क हो रहा है या वेल्डिंग वर्क हो रहा है तो उसमें भी सेफ्टी ऑफिसर अपना रोल प्ले करता है। तो मैं आपको अभी मिलाता हूँ सेफ्टी ऑफिसर से और आपको उनके जरिए से कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो कनेक्ट रहिएगा। सेफ्टी ऑफिसर की इंटरव्यू या सेफ्टी ऑफिसर की जो डेली जो जॉब एक्टिविटीज होती हैं तो उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। अभी भाई से पूछेंगे, भाई आप अपना तारुफ कीजिए जरा। मेरा नाम हसन शिराज है। ये जो है ये हमारे प्रोजेक्ट में हमारे साथ, ठीक है, और हसन शिराज भाई हैं। तो एज सेफ्टी ऑफिसर आप सबसे पहले सुबह कौन सी एक्टिविटी करते हो और स्टार्ट कैसे लेते हो अपने दिन से? सोलर का जो काम होता है उसका थोड़ा सा अलग है बाकी प्रोजेक्ट से। अच्छा। सोलर में हम क्या करते हैं, सुबह जो टीबीटी देते हैं, उसके बाद परमिट देखते हैं। तो टीबीटी में टूल बॉक्स स्टॉक, इसमें आप लोग जितने भी लेबर्स हैं सारी टीम है उसको इकट्ठा करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे और उनको आप लोग डेली जो है कोई ना कोई टॉपिक जो सेफ्टी के हवाले से होता है उस पर आप ब्रीफ करते हो। जी जी बिल्कुल। तो आज आपने कौन सा टॉपिक इनको बताया? हमारा था बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के बारे में। बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, इसका क्या मतलब है, जरा कुछ बताना चाहेंगे? असल में साइट पे जो है ना बिहेवियर क्या होना चाहिए दो यानी लेबर के और टीम मेंबर के दरमियान। अच्छा। जी ना तो लेबर जो है ना वो किसी को गाली दे सकते हैं, ना फोरमैन को लेबर को गाली दे सकते हैं, या अच्छा। कोई साइड पे जो है ना सिगरेट अलाउ नहीं है पीना। अच्छा। ना कोई नशे की इस तरह की चीज जो है ना वो आप नहीं पी सकते, यानी इस तरह कोई शराब मराब कोई भी इस तरह की चीज जो है अलाउ नहीं है साइड पे। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर, सेफ्टी ऑफिसर को बताओ हम है वहाँ पे, हम उस पर एक्शन लेंगे। ना जो है ना इस चीज तरह की चीजों के बारे में जो है ना हम उसको अवेयर करते हैं, ना किसी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर ना कोई किसी को दबा के रखे, इस तरह की चीजें जो है ना उसमें बिहेवियर सेफ्टी में चीजें आती हैं। मतलब हमें इस साइड पे अपना बिहेवियर जो है वो साफ रखना चाहिए, इज्जत से खुद भी काम करना है, दूसरों को भी इज्जत से काम करने देना है। अगर कोई हमारे पास कोई इंसिडेंट हो जाए, कोई बदकलामी करे, कोई कुछ गलत बोल दे या कोई हरकत करे तो हमें सेफ्टी ऑफिसर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो आज के बिहेवियर ट्रेनिंग में ये था। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी टॉपिक्स हैं जो एज सेफ्टी ऑफिसर पता होना चाहिए किसी भी बंदे को, तो आप क्या क्या बताना चाहोगे? यहाँ पे जो मेन हमारा इशू है वो बायोलॉजिकल रिजल्ट है सारे। अच्छा। यहाँ पे जो है ना हम लोग रिमोट एरिया में यहाँ पे सांप बिच्छू और इस तरह की चीजों का बहुत खतरा होता है। अच्छा। यहाँ पे कंटेमिनेटेड वाटर का बहुत यानी वो मसला होता है, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर लगे हुए हैं, हर चीज लगी हुई है। अब ये सब भी हो सकता है कि वो जो पानी ला के लेके आ रहा है वो इससे ऐसा भी हो सकता है कि वो कंटेमिनेटेड वाटर लेके आए, बगैर फिल्टर का पानी लेके अगर वो लेबर पियेंगे तो उससे भी मसले हो सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीपीज के बारे में, हमारे मैंडेटरी पीपीज क्या क्या है या जॉब स्पेसिफिक पीपीज क्या क्या है, अच्छा, उसके बारे में लोग अवेयर करते हैं। पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अच्छा, पीपी में हमारे हेलमेट आता है, हमारे गॉगल्स आते हैं, हमारे ग्लव्स आते हैं, हमारी सेफ्टी जैकेट आती है, सेफ्टी शूज है, और जी यहाँ पे जो है ना यही जो है ना ये हमारी मैंडेटरी ये लाजमी जो है ना हमारे जो पीपीज है में आती है। जी जी। बाकी जॉब स्पेसिफिक होती है, कोई केमिकल की एक्टिविटीज हो रही सब स्टेशन में कोई इस तरह की ना, उसके लिए जो है ना जॉब स्पेसिफिक पीपीज होती हैं उसके लिए। ओके ओके ऑलराइट। मतलब अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसके लिए हमारे पास या प्रोटेक्टिव होना चाहिए जो शील्ड होती है। ठीक है। और जो मतलब वेल्डिंग कर रहे हैं तो हमारे पास हीट प्रोटेक्टिव ग्लव्स होने चाहिए, हीट रेजिस्टेंस ग्लव्स। अच्छा 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 ठीक है। आपने टूल बॉक्स स्टॉक दे दिया सुबह। फिर यहाँ पर जो एक्टिविटीज चल रही है, मतलब जो है ट्रेंच एक्सीवेशन की एक्टिविटी है या सोलर केबल ड्रेसिंग की है या केबलिंग की है, मॉड्यूल वर्क की है, तो आप लोग जो है ना अपनी टीम के साथ शिफ्ट हो जाते हो किसी भी ब्लॉक में, पीवी एरिया में। तो वहां पर आपकी रोजमर्रा की, फिर उसके बाद टीबीटी के बाद क्या तरीका कार होता है, कैसे दिन गुजरता है? हमारे यहाँ पे जो भी अभी जो है ना सारा काम जो है ना जनरल वर्क परमिट का है। अच्छा। हमारे पास यहाँ पे कोई इस तरह की हॉट वर्क नहीं हो रही फिलहाल, जो है ना आगे होगी।
टर्मिनेशन में उस चीज़ में हमें जो है ना हार्डवर्क का परमिट हमें चाहिए होगा, लेकिन फिलहाल हमें कोई इस तरह का परमिट नहीं चाहिए। फिलहाल हमारा जितना भी काम है वो हमारा काम जो है ना वो एक या तो एक्सकेवेशन का चल रहा है, उसके एक्सकेवेशन का अलग से परमिट बनता है, वो जो है ना, या जनरल वर्क बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पे। केबल ड्रेसिंग, केबल सैंड बीडिंग और जो है ना बेक फिलिंग, ये सारी जो चीजें है ना, ये बेक फिलिंग का जो है ना वो तो लाजमी सी बात है, जो है ना वो आखिर में ही होती है सारी। एग्जैक्टली। और उसके बाद जो है ना हम लोग परमिट रिवील डेट करते हैं, 7 डेज का होता है, तो जिस दिन आता है परमिट उस दिन वो नहीं होता, लेकिन जब नेक्स्ट दिन होते हैं ना तो हम रिवील डेट करते हैं, जिससे सेफ्टी ऑफिसर मतलब साइन होता है। और परमिट इज एक्चुअली काम की वो परमिशन होती है जी। कि वो कंस्ट्रक्शन टीम को दी जाती है कि वो भाई अपने काम कर सकते हैं, और उसमें उस परमिट में वो अलाउ की जाती है परमिट कोऑर्डिनेटर से और जो है मैनेजर से। जी। और परमिट में ये होता है कि कितने एम्प्लॉइज हैं उस साइट पे काम कर रहे हैं या उस एक्टिविटी पे काम कर रहे हैं, उनके पास टूल कौन कौन से हैं और उनकी ड्यूरेशन क्या है, दिन कितने टाइम तक ये लोग ये एक्टिविटी करेंगे। जी, परमिट में 8-9 चीजें होती हैं। अच्छा। जी जी। जबरदस्त। कौन कौन से होते हैं वैसे? स्कोप ऑफ वर्क, और उसमें जो है ना उसके बाद जो है ना ड्यूरेशन टाइम, लोकेशन कौन सी है, और तीसरी जो है ना इक्विपमेंट कौन कौन से यूज हो रहे हैं, पर्सनल इम्पोर्ट कौन कौन से हैं, और सेफ्टी की क्या क्या चीजें उसमें इस्तेमाल हो रही है, यानी कोई फायर एक्सटिंग्विशर या इस तरह की चीजें, पीपीज में क्या क्या चीजें इस्तेमाल हो रही है, बहुत ही हैजर्ड्स होती है, उस पर कंट्रोल मेजर होते हैं उसमें। और उसमें जो है ना बाकी भी चीजें जो है ना उसमें होती है, लेकिन पूरे 8-9 चीजें हैं। अच्छा। हमें परमिट में मिनिमम जो है ना चीजें देखनी होती है। अगर परमिट ना हो और कोई चीज ना हो, मतलब उस जो परमिट में जो लिखा है वो साइड पे है, तो क्या हैजर्ड है, क्या रिस्क है हमारे पास? जब क्लाइंट और पीपी से आती है तो वो फिर एनसीआर निकालती है यहाँ पे। एनसीआर देते हैं, नॉन कंफर्मेंस, मतलब कि कंप्लायंस नहीं हो रही साइट प्रोसीजर्स की। जी जी। अच्छा, इसके अलावा आप ये बताना चाहेंगे कि कितने टाइप ऑफ परमिट होते हैं? परमिट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जो पीपी एरिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो एक्सकेवेशन का, लिफ्टिंग का, जो है ना फिलहाल हार्ड वर्क का नहीं होगा, फिर भी हार्ड वर्क का भी होगा, कोल्ड वर्क और यानी जनरल वर्क। अच्छा। परमिट फिलहाल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। एक्सीवेशन, लिफ्टिंग और हार्ड वर्क परमिट। एक्सीवेशन में जो हमारी यहाँ पे जो ट्रेंचेस एक्सीवेट हो रही है बाहर नजर आ रही है। लिफ्टिंग का मतलब जो हैवी इक्विपमेंट पड़ा है उसको लिफ्ट करने में क्या क्या सेफ्टी स्टेप्स लेने होते हैं, और जो हॉट वर्क है मतलब वेल्डिंग का जो काम है उस वो परमिट है। इसके अलावा फिर बाद में लोटो भी आएगा, लॉक आउट, टैग आउट, वो आखिर में वो जो जब ये टर्मिनेशन पे जाएंगे तब वो सारी चीजें फिलहाल। अच्छा, ये चीजें हो गई। इसके बाद टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, परमिट के बाद आप लोग क्या करते हो? जो साइट पे जो टीम है उसकी केयर ऑफ करते हो, या क्या क्या चीजें आपने करनी डेली? जो हमारी टीम होती है उस पे क्या करते हैं कि उसकी पीपीस चेक करते हैं, उसके पास पासपोर्ट, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे पासपोर्ट जो कि हर जगह से थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रेनिंग पासपोर्ट, जो ट्रेनिंग पासपोर्ट है सबके पास मौजूद है कि नहीं है। बाकी जो है ना हम हमारे पास जो है ना परमिट के साथ जो है ना हमारा जो डॉक्यूमेंट्स आता है वो मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट भी हमारे यहाँ पे अटैच होती है सोलर के प्रोजेक्ट्स पे। बाकी वो में नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो है ना रिस्क असेसमेंट और मेथड स्टेटमेंट के साथ अटैच होना चाहिए। सही। जी जी। साइट पे होना चाहिए ये चीजें। जी जी। अच्छा अच्छा। अगर मतलब वो आपने इंश्योर करनी होती है सेफ्टी ऑफिसर ने कि ये मौजूद हो। जी। ठीक है। फिर इसके बाद हम इंस्पेक्शन करते हैं, जो डेली इंस्पेक्शन होती है इक्विपमेंट की। जी जी जी, वो हम इंस्पेक्शन कराते हैं उस चीज के, उसके पास डॉक्यूमेंट या इंस्पेक्शन हुई है कि नहीं हुई। उसके पास जो फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं उसमें चीजें चेक करते हैं कि भाई इसमें फर्स्ट एड बॉक्स में चीजें पूरी हैं कि नहीं है, और फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो डीप्रेशराइज तो नहीं है, ओवर प्रेशर तो नहीं है, तो उसको चेक करते हैं। अच्छा। जी जी। और उसके बाद जो है ना साइट पे जो है ना वो अनसेफ कंडीशन को देखते हैं, कोई इस तरह की चीज जो है ना उसको देख के उसी को जो है ना उसको रिपोर्ट करे, उस पर जो है ना उसको काम को रोके और हम आगे उसको रिपोर्ट करें, ताकि वो जो कोई ब्रीच कर रहा है सेफ्टी के रूल्स एंड रेगुलेशन को, उसको उसी वक्त जो है ना पहले हम उसकी काउंसलिंग करा देते हैं। अगर वो नहीं समझता फिर उसकी जो है ना उसको हम फॉरमैन को बताते हैं, फॉरमैन की भी नहीं मानते फिर हम उसको जो है ना वार्निंग लेटर जो है ना वो इशू करते हैं उसको। मतलब आप रिपोर्ट करते हो कोई भी अनसेफ एरिया हो उसको आप बैरिकेड भी करते हो, बैरिकेशन जो होती है यहाँ पे मेन जो हमारा ख्याल होता है वो बैरिकेशन का होता है। और दूसरा जो है ना हमारा जो मेन दूसरा जो चीज है वो हम जो देखते हैं यहाँ पे, अच्छा। वो हाउस कीपिंग को देखते हैं यहाँ पे। अच्छा। मेन यहाँ पे जो मोटर है दो मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल है जो यूज हो चुका है वो साइड से रिमूव किया जाता है, मतलब सफाई की जाती है साइड की। उससे फायर का भी असर हो सकता है, उससे स्लिप एंड ट्रिप का भी असर हो सकता है। हाउस कीपिंग से यानी मेन जो हमारी जो यहाँ पे जो हैजर्ड है वो हाउस कीपिंग जो है ना हमारी मेन जो हमारा जो टारगेट होता है कि हाउस कीपिंग यहाँ पे हम जल्द से जल्द करें। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये सारी बातें होगी। इसके अलावा मतलब आप जब अपनी ड्यूटी से ब्रेक के बाद से आते हो तो फिर क्या आप करते हो 4 घंटे में, मतलब जो बाद में टाइम आना है इवनिंग के टाइम, और फिर आप जब साइट लीव करते हो तो फिर क्या होता है? तो जब हम साइट लीव करते हैं तो हर काम का जितने भी परमिट्स है पहले उसको जो है ना उसको, और सारे हमारे जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हम सारे इकट्ठे करके उसको सारी चीज़ों को क्लोज परमिट करना हो तो हम सारा चीज़ें को करा के अपने जो है ना जो परमिट कोऑर्डिनेटर उसके पास जाके सब चीज़ें जो है ना उसके हवाले कर देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। लाइन ऑफ फायर का कुछ पता है? लाइन ऑफ फायर खतरा है। लाइन ऑफ फायर इज अ डेंजर जोन इन विच एक्सीडेंट डायरेक्टली हिट अ पर्सन। अच्छा। अगर कोई सस्पेंडेड लोड के नीचे अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है तो लाइन ऑफ फायर में आता है। ये एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज जो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे?
सेफ्टी फील्ड कैसी है, इनकी सैलरीज अच्छी है, सऊदी अरब में इसकी डिमांड है या नहीं है, अगर आपने सेफ्टी करना है तो कौन कौन सर्टिफिकेशन ले, क्या क्या चीज प्रिपेयर करे, थोड़ा बता दे तो। सेफ्टी के जो है मेन सर्टिफिकेट वो तो निबोश है। निबोश जो है ना यानी एक प्राइमरी एक सर्टिफिकेट है यहाँ पे, अच्छा। वो तो लाजमी होना चाहिए। उसके साथ जो है ना साइट का एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो वो वेल एंड गुड है। और दूसरा जो है ना बस डेली आपको ना आधा घंटा जो है ना स्टडी के लिए देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको सारी उम्र सेफ्टी ऑफिसर ही रहना है तो बस फिर जो है ना ठीक। आप स्टडी ना भी करो तो कोई मसला नहीं। अगर आपको आगे जाना है तो उसके लिए स्टडी लाजमी है, मस्ट है। ठीक है जी थैंक यू सो मच भाई। ये वीडियो जाएगी दोस्तों के पास, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो दुआएं देते हैं हमें, आपको भी बहुत सारी दुआएं देंगे क्योंकि आपने बहुत अच्छी नॉलेज शेयर की उनके साथ, और उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जर्नी को भी कंटिन्यू रखें और अल्लाह ताला आपको भी तरक्की दें।